नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में भारत डायनेमिक्स इस कंपनी का जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है, तो उसमें कंपनी हमें कैसा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देखेंगे। और इस क्वार्टर 3 में कंपनी ने कैसे परफॉर्मेंस किया है, तो उसका एनालिसिस करके हम यहाँ पर कंपनी का शेयर हमें फ्यूचर में कैसे रिएक्ट करते हुए देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम भारत डायनेमिक्स के बारे में देखेंगे। तो कंपनी हमें क्वार्टर 3 का रिजल्ट और साथ ही में कंपनी हमें एक अच्छा खासा डिविडेंड भी अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है तो इसके बारे में देखेंगे। तो कंपनी ने अपना फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड हमें कंपनी 7.30 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रही, और उसके रिकॉर्ड डेट हमें कंपनी यहाँ पर 24 फरवरी 2022 को यहाँ पर रखते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी ने जो अभी हमें फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रही है, तो उसकी फ़िक्स डेट हमें मतलब रिकॉर्ड डेट अभी इसकी फ़िक्स करते हुए देखने को मिल रही है। और इसका जो यहाँ पर पेमेंट है, मतलब फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड का जो पेमेंट आने वाला है, वो कंपनी हमें यहाँ पर 15/3/2022 मतलब 15 मार्च से पहले इसका जो पेमेंट है वो हमें कंपनी यहाँ पर देते हुए देखने को मिलेगी। और तो कंपनी हमें अच्छा खासा डिविडेंड यहाँ पर क्वार्टर 3 में अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रही है। तो उस कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, तो उसके बारे में हम अगले पॉइंट पे यहाँ पर देखते हैं। तो कंपनी जो हमें यहाँ पर क्वार्टर 3 का रिजल्ट अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रही है, तो उसके जो सभी नंबर्स है वो हमें क्वार्टर 3 के यहाँ पर लैक्स में कंपनी ने मेंशन करके दिए है। तो उसको हम यहाँ इसमें करोड़ में कन्वर्ट करके देखने वाले हैं ताकि हमें क्वार्टर रिजल्ट समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले कंपनी का जो क्वार्टर 3 का टोटल इनकम है तो उसके बारे में देखेंगे। तो कंपनी के जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और बहुत सारे रेवेन्यू का अगर हम मिलाकर देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें यहाँ पर 83,856 लाख देखने को मिल रहा है। तो इसको अगर हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये हमें 838 करोड़ का कंपनी का क्वार्टर 3 का टोटल इनकम देखने को मिल रहा है। वही अगर हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम हमें 52,408 लैक्स देखने को मिल रहा था, जो कि अगर हम इसका करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे तो यह हमें 524 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम देखने को मिला था। तो कंपनी का टोटल इनकम हमें क्वार्टर 2 में जो 524 करोड़ था वो हमें उससे बढ़कर क्वार्टर 3 में 838 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है, और इसमें हमें लगभग 300 करोड़ की यहाँ पर ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी के क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है उसमें हमें मंथली बेसिस कंपनी का टोटल इनकम यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम 49,388 लाख था। तो इसको अगर हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये हमें 493 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और उससे मतलब पिछले साल के क्वार्टर 3 में जो 493 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम था, तो उससे हमें इस क्वार्टर 3 में कंपनी का टोटल इनकम 838 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसलिए में भी हमें कंपनी का जो टोटल इनकम है तो उसमें भी 300 करोड़ की यहाँ पर ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रही है। तो मंथली बेसिस और एयर बेसिस दोनों में कंपनी का टोटल इनकम है 300 करोड़ से इस क्वार्टर 3 में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के बिजनेस और परफॉर्मेंस के लिए अच्छी बात हमें यहाँ से होते हुए देखने को मिल रही है। वही अगर हम इसके बाद कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस हम देखेंगे ये हमें इस क्वार्टर 3 में 54,002 लाख का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे तो यहाँ हमें 540 करोड़ का कंपनी का टोटल एक्सपेंस होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसके कंपेरेटिवली अगर हम टोटल इनकम देखेंगे तो कंपनी का जो 540 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंस है तो उसके कंपेरेटिवली कंपनी का क्वार्टर 3 का जो टोटल इनकम है वो हमें 838 करोड़ का देखने को मिला था। तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें यहाँ पर टोटल एक्सपेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो हमें बहुत ही शानदार इस क्वार्टर 3 में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो उसके बारे में हम नीचे के पॉइंट में मतलब कंपनी के नेट प्रॉफिट के सेक्शन है तो उसमें देखेंगे। तो फिलहाल हम कंपनी का टोटल एक्सपेंस देखेंगे तो वो हमें यहाँ पर 540 करोड़ का इस क्वार्टर 3 में देखने को मिल रहा है। क्वार्टर 2 में देखेंगे तो ये हमें 462 करोड़, और पिछले साल के क्वार्टर 3 में हमें 425 करोड़ का देखने को मिला था। तो कंपनी के एक्सपेंस हमें ज़रूर क्वार्टर
और Q2 के कंपैरिजन में इस Q3 में बढ़ते हुए देखने को मिले। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन टोटल इनकम से करके देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम हमें यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिला, जिसकी वजह से एक अच्छी बात कंपनी के बिजनेस के लिए हमें ऐसे देखने को मिल रही है। तो इसके बाद हम कंपनी का जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है तो इसके बारे में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पर इस Q3 में 21,326 लाख मतलब 213 करोड़ का कंपनी का Q3 का नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि Q2 में देखेंगे तो यह हमें सिर्फ 43 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला था। तो कंपनी का Q2 में जो 43 करोड़ का नेट प्रॉफिट है तो उसके कंपेरेटिवली Q3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर 4 टाइम्स से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और कंपनी के लिए अच्छी ग्रोथ के यहाँ पर हमें साइन देखने को मिल रहा है। वही अगर हम पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमें 49 करोड़ का देखने को मिला था। तो उसके कंपेरेटिवली अगर हम Q3 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 213 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे तो पिछले साल के Q3 से कंपनी का जो 49 करोड़ का प्रॉफिट है उससे हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 213 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और उसमें हमें 4 टाइम्स की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मंथली बेसिस और ईयर बेसिस दोनों में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 4 गुना से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और इसका अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो 400% से हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट इस Q3 में कंपनी का मंथली बेसिस और ईयर बेसिस दोनों में कंपैरिजन में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इससे कंपनी कैसे हमें इस Q3 में मतलब कंपनी ने इस Q3 में कैसे परफॉर्मेंस किया है तो उसके बारे में हम यहाँ से पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। तो इसी वजह से कंपनी का शेयर हमें एक अच्छे खासे रिटर्न आते हुए देखने को मिलेगा, और ये कंपनी हमें जल्दी 500 प्लस भी होते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह मार्केट की अभी हम पोजीशन देखेंगे तो मार्केट में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से अगर हमें इस शेयर में अच्छी खासी गिरावट होते हुए देखने को मिलती है तो यहाँ पर बाइंग के लिए हमें एक अच्छा मौका यहाँ से बाइंग करने के लिए अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन अभी हम ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ लगा के देखेंगे तो ये कंपनी का शेयर हमें अच्छे खासे यहाँ पर मूवमेंट देते हुए देखने को मिलेगा। वही अगर हम इसके बाद कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है तो उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखेंगे तो Q3 में हमें अर्निंग पर शेयर 11.64 रुपीज़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि Q2 में हम देखेंगे तो हमें 2.36 देखने को मिला था। तो कंपनी के EPS में हमें 5 टाइम्स की ग्रोथ यहाँ पर इस Q3 में Q2 के कंपैरिजन में होते हुए देखने को मिल रही है। वही पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो कंपनी का EPS हमें 2.68 रुपीज़ का देखने को मिला था। वही इसका कंपैरिजन हम इस Q3 से करके देखेंगे तो यह हमें 11.64 देखने को मिला था। तो पिछले साल के Q3 के मुकाबले भी हमें कंपनी का EPS इस Q3 में 5 टाइम्स से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए अच्छी बात देखने को मिल रही है। और कंपनी का जो EPS है वो हमें मंथली बेसिस और ईयर बेसिस दोनों के कंपैरिजन में 5 गुना यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो अभी हमने Q3 के जो रिजल्ट देखे तो उसमें हमें कंपनी का टोटल इनकम, इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट और कंपनी का EPS है, ये तीनों Q3 में बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और नेट प्रॉफिट में हमें 400% की ग्रोथ और EPS में हमें यहाँ पर 5 टाइम्स की ग्रोथ Q3 में देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इस कंपनी का Q3 का रिजल्ट हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। और साथ ही में हमें कंपनी 7.30 रुपीज़ का यहाँ पर डिविडेंड भी अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रही है। तो सभी बातें हम इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो पॉजिटिव हमें इस कंपनी के लिए आते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से हमें इस कंपनी का शेयर जल्दी 500 प्लस भी मतलब 500 रुपीज़ का जो मार्क है वो भी टच करते हुए जल्दी देखने को मिलेगा। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।